सभी को क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, नमो बुद्धाय, जय शमधान, जय जोहार। और समय कम है और मैं संक्षिप्त में अपनी बात करूंगा। जो उद्देश्य है, जो ये यात्रा चल रही है 25 अगस्त 2022 से मुरहू बिहार से शुरू हुई, आपके मध्य प्रदेश में है, 17 फरवरी 2024 तक चलनी है। राजस्थान जाएगी, हरियाणा जाएगी, उसके बाद उत्तर प्रदेश जाएगी। इसका जो मेन उद्देश्य है वो जातिवार जनगणना और मंडल कमीशन को लेकर के अपने लोगों को जागरूक करना, उनको समझाना कि आखिर क्या है। मंडल कमीशन एक सिफारिश है, एक दस्तावेज है जो बीपी मंडल जी की अध्यक्षता में तैयार किया गया। ये किताब है मंडल कमीशन की और इसको आप जो है खरीद के पढ़ सकते हैं। आपको समझ में आ जाएगा कि क्या दस्तावेज है, इसमें क्या सिफारिशें हैं। ये सर के पास जो है उपलब्ध है, इनका प्रकाशन भी है। जी सर, तो आप सभी को मंडल कमीशन की रिपोर्ट पढ़नी चाहिए, जिससे आपको समझ में आएगा कि जो ओबीसी वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसके सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, सांस्कृतिक उत्थान के लिए मंडल कमीशन ने एक दस्तावेज तैयार किया है और एक रिपोर्ट सौंपी है। मंडल कमीशन अगर लागू होता है, अभी एक सिफारिश लागू हुई जिसमें आपके लोगों को नौकरियां मिलना शुरू हो गई, आप लोगों की नौकरी लगने लगी। दूसरी सिफारिश लागू हुई जिससे आपके बच्चों को बड़े स्कूलों में दाखिला मिलने लगा, उच्च शिक्षा में। अभी इसी तरह की 38 सिफारिशें बाकी हैं, जैसे कि आपके बच्चों की शिक्षा के लिए फ्री सरकारी खर्चे पर छात्रावास की व्यवस्था हो। हमारे आपके पास इतना पैसा नहीं है, किसान मजदूर हैं, अपने बच्चों को बाहर भेज कर नहीं पढ़ा पाते हैं, क्योंकि वहाँ पर किराए पर मकान लेना, कमरा लेना, जो भी चीजें हैं व्यवस्था करना, रहने खाने का बंदोबस्त करना बहुत कठिन होता है। तो मंडल कमीशन ने कहा है कि छात्रावास की निःशुल्क व्यवस्था की जाए सरकार की तरफ से, रहने खाने का उसमें इंतजाम हो, जिसमें ओबीसी समाज के, पिछड़ा समाज के बच्चे रहें और पढ़ें। साथ में स्कॉलरशिप यानी कि वजीफा वगैरह जिसको बोलते हैं, उसको देने की सिफारिश भी की गई। मिलता भी है, लेकिन जिस मात्रा सिफारिश की गई है उसका बजट उस हिसाब से नहीं आता है। हमारे जो आबादी वाले क्षेत्र हैं वहां पर निःशुल्क कॉन्वेंट इंग्लिश मीडियम स्कूल जो होते हैं, अंग्रेजी शिक्षा पद्धति वाले, उनको सरकारी के खर्चे पर चलाने के लिए सिफारिश की गई ताकि हमारे बच्चे इंग्लिश स्कूलों में पढ़ सकें। उच्च शिक्षा में जो हमारे बच्चे हाई एजुकेशन ले रहे हैं, उनके लिए निःशुल्क फ्री कोचिंग की व्यवस्था इंस्टीट्यूशन द्वारा दिलाने की सिफारिश की गई है। हमारे जिन लोगों के पास खेत नहीं है, खेती करने के लिए रहने की जमीन नहीं है, उन लोगों को भूमि सुधार कानून बना करके 5-5 एकड़ जमीन देने की सिफारिश की गई है। हमारे जो लोग हैं, जैसे शिल्पकार लोग हैं, हुनरमंद लोग हैं, जो जैसे कुम्हार हैं, बढ़ई हैं, जिनका अपना हुनर है, पेशा है, उनको आगे बढ़ाने के लिए तकनीकी शिक्षा और सहायता धन मुहैया कराने की सिफारिश की गई है। वित्तीय निगमों के गठन की सिफारिश की गई है। तमाम जो जातियां हैं, अति पिछड़ी, जैसे मछुआरा है, गुर्जर है, गद्दी है, ऐसी तमाम जातियों के लिए निर्वाचन क्षेत्रों की अलग से की बात की गई है। सुरक्षित विधानसभा लोकसभा सीट आरक्षित करने की सिफारिश की गई है। जनसंख्या जाति जनगणना कराने की मांग के साथ में जनसंख्या के अनुपात में बंटवारे की, संसाधनों में बंटवारे की बात की गई है। आज देश के 90 से 95% जो संसाधन हैं, जल, जंगल, जमीन, धन दौलत, नौकरी, पेशा, व्यवसाय, जो भी है, उस पे तमाम जो है तो पूरी तरीके से कब्जा उच्च जाति के जो लोग हैं उनका है, उच्च वर्ग के लोगों का है। आप अपने आसपास नजर दौड़ाएंगे शहरों में, या आप देखेंगे कि सबसे ज्यादा बड़े बड़े जो बिल्डिंग हैं वो किनके हैं, शहरों में कॉलोनियां किनकी हैं,
अस्पताल बड़े बड़े किनके हैं, बड़े बड़े स्कूल किनके हैं, पेट्रोल पंप किनके हैं, 100 गाड़ियां किनकी चल रही हैं, हजार बीघा जमीनें किनके पास हैं। तो आप पाएंगे कि चंद मुट्ठी भर कुछ कथित उच्च जाति के जो लोग कहे जाते हैं, उनके कंट्रोल में सारी चीजें हैं, उनके हाथ में सारी चीजें हैं। तो संविधान भी यही कहता है और मंडल कमीशन भी यही कहता है कि जनसंख्या के अनुपात में सभी को हिस्सेदारी दी जानी चाहिए, यानी कि सभी को समता और समानता का अवसर मिले, सबके पास बराबर हक होना चाहिए। तो मंडल कमीशन की भी यही सिफारिश है कि सभी को बराबर हक दिया जाए। जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे और मंडल कमीशन की सिफारिशों को नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम अपने हक अधिकार नहीं जान पाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिसके लिए संघर्ष किया, फुले साहब ने जिसके लिए संघर्ष किया, मानवर काशीराम साहब ने संघर्ष किया, जयपाल सिंह मुंडा ने किया, बीपी मंडल साहब ने, जगदीप प्रसाद कुशवाहा ने, कर्पूरी ठाकुर साहब ने, जो भी हमारे महापुरुष रहे, उन सभी ने समता, समानता, सामाजिक न्याय के लिए, बंधुत्व के लिए, भाईचारे के लिए, मानवता के लिए संघर्ष किया, सभी को समान स्थिति में लाने के लिए संघर्ष किया। और वो संघर्ष आज भी जारी है। कुछ लोग जो नहीं चाहते कि हमारे जो लोग हैं, जो किसान कमेरा मजदूर समाज के लोग हैं, हम लोग कौन है, किसान कमेरा मजदूर समाज से ही हैं, वो नहीं चाहते कि हम लोगों को अच्छी शिक्षा मिले, वो नहीं चाहते हम लोगों को अच्छी चिकित्सा मिले, नहीं चाहते कि हम लोगों के पास रोजगार हो, अच्छे गाड़ी बंगले हो, अच्छा घर हो, हम अच्छा कपड़ा पहने, अच्छा खाना खाएं। इस मानसिकता से लड़ाई है, किसी व्यक्ति जाति से कोई लड़ाई नहीं है हमारी। मानव एक समान है, सबको समान अधिकार, समान अवसर मिलना चाहिए। जो प्रकृति जब किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है, तो इंसान को किसी के साथ भेदभाव करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने हमें जातियों में बांट दिया, धर्मों में बांट दिया, इससे भी काम नहीं चला तो गोत्रों में बांट दिया। एक जाति में सैकड़ों गोत्र हैं, वो गोत्रों में बटे हैं। जाति से काम नहीं चला तो गोत्र में बांट दिया, अब गोत्र से काम नहीं चलेगा तो कुछ और ले आएंगे अगर हम जागरूक नहीं हुए। एक सर्वे के अनुसार मैं आपको बता दूं कि उन उच्च वर्ग के महिलाओं के मुकाबले हमारे समाज की बहन बेटियां 10 साल पहले मर जाती हैं। पता है आपको, जानकारी होगी आपको। 2009 में आए एक सर्वे के मुताबिक ठाकुर पंडित बनिया जो समाज है, उसकी महिलाओं के मुकाबले हमारे समाज की ओबीसी एससी एसटी समाज की जो महिलाएं हैं, वो 10 साल पहले मर जाती हैं। हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं मिल पाती, अच्छा खान पान नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से हमें अवसर जब उपलब्ध नहीं होते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। लेकिन जब हमें अवसर मिलते हैं तो हम साबित करते हैं कि हमें टैलेंट है, हमें मेरिट है, हमें काबिलियत है, हमें अवसर मिले, इसकी सिफारिश मंडल कमीशन है, हमें अवसर मिले, यही बात संविधान कहता है। और ये जो लूट हुई है, किसने की है, कैसे हुई है, कितना कौन हिस्सा खा रहा है, किसको कितना मिलना चाहिए, ये जब ही तय हो पाएगा जब जातियों की गिना जाए। भाई सरकार कहती है कि हमने फला समाज के लिए इतना बजट अलॉट कर दिया, ओबीसी के लिए इतनी स्कॉलरशिप अलॉट कर दी, जारी कर दी, इतना पैसा इनके लिए हमने खर्च किया, निकाला। तो कैसे निकाला? आपको तो यही नहीं पता हमारी संख्या कितनी है। जब आपको हमारी संख्या नहीं पता, आप सीधे से सवाल आप लोगों से है कि आपके घर में जब कोई शादी ब्याह होता है तो आप लड़का पक्ष हो या लड़की पक्ष हो तो पूछते हैं ना कि साहब कितने मेहमान आने वाले हैं, 100 आओगे, 50 आओगे, 500 आओगे, 10 आओगे, 1000 आओगे। तो मेहमानों की जब संख्या क्लियर हो जाती है, उसी हिसाब से व्यवस्था होती है, खाना बनता है, ठहरने का इंतजाम होता है, वही होता है। और अचानक अगर आ जाए बगैर बताए फिर क्या करोगे? 100 लोगों को खाना है, 5 लोग आ रहे हैं, बर्बाद हो रहा है। 5 लोगों का खाना है, 100 लोग आ रहे हैं, तब भी बर्बाद हो रहा है, बेइज्जती हो रही है, नुकसान हो रहा है। तो सरकार जो है 130 करोड़ की आबादी में कैसे तय कर ले रही है कि ओबीसी कितना है, कितना इसको देना है? गिनती तो कराओ, पहले गिनती कराओ कि हम कितने हैं, फिर उस संख्या के हिसाब से आप सभी को जिसका जितना बनता है उसको इतना दे दो।
हम ओबीसी समाज के लोग हैं, किसान का मेरे लोग हैं, मेहनत से कमाते हैं, मेहनत से खाते हैं। हम किसी का हक न मारते हैं, न मारने की सोचते हैं। हम पूरी ईमानदारी से कहते हैं कि आप जातियों को गिन लो, जनसंख्या कितनी किसकी है, उसके बाद संसाधनों में किसके पास कितना कब्जा है, किसको नहीं मिला है, सबका समान बंटवारा कर दो। 100 रुपया है, 100 आदमी है, 1-1 रुपया दे दो। ये कौन सी बात हुई कि 80-90 लोगों को आप जो है 10 रुपया दे रहे हो और 10 लोगों को आप 90 रुपया दे रहे हो। ये तो बेईमानी है, सरासर अन्याय है। तो ये अन्याय कब रुकेगा? जब जाति जनगणना होगी तभी सारी कली खुलेगी। तो इसी को लेकर के ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है, ताकि जातिवार जनगणना को लेकर के अपने समाज को जगाया जाए। मंडल कमीशन की सिफारिश क्या है, उनको लेकर के अपने समाज को जगाया जाए और संगठित करके एक आंदोलन का रूप दिया जाए, ताकि हमारी गिनती हो, ताकि जनसंख्या के अनुपात में संसाधनों का बंटवारा हो, हमें हमारा अवसर मिले, हमें हमारा अधिकार मिले, ताकि हम अपनी जीवन शैली को उनके स्तर का बना सकें। हमारी भी समाज की महिलाएं 10 साल ज्यादा जी सकें, उनके बराबर जी सकें। हमारे भी समाज के भाई बंधु जो है 10 साल ज्यादा जी सकें। आखिर हम भी इंसान हैं, हम 10 साल पहले क्यों मर जाएं? जीना तो सब चाहते हैं। तो इन्हीं सब चीजों को लेकर के ये पूरा मिशन संचालित है और सब लोग इस पे काम कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि जो पूरा विजन है या जो पूरा कार्यक्रम है ये क्यों है, किस लिए है, आप लोगों को समझ में आया होगा और आपने शांतिपूर्वक सुना। समय कम था, कम शब्दों में मैंने समझाने का प्रयास किया है। इसके लिए आप सभी का एक बार पुनः आभार है। और कोई अगर सवाल है तो मैं चाहूँगा कि निश्चित तौर पे उसको आप रखें, ताकि आपकी शंका का समाधान हम लोग करने का प्रयास करें। जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। क्रांतिकारी साथियों, यदि आप संवैधानिक अधिकारों, जातिवार जनगणना, मंडल कमीशन, बहुजन महापुरुषों की वैचार की समता, समानता और सामाजिक न्याय के आंदोलन को मजबूत बनाना चाहते हैं तो हमारी आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन के बटन को दबाएं। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें व अपनी यथासंभव शक्ति अनुसार हमें आर्थिक सहयोग करें।